फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 3D जॉब स्कैनर। और आज हम डिस्कस करेंगे जो पेपर 3 है वेल्डर ट्रेड में जो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो मैं पेपर ले रहा हूँ ऑफिशियली साइड है वो CSIR की सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टोटल क्वेश्चन आए थे 50 आए थे, 50 क्वेश्चन थे। तो वेल्डर ट्रेड से था। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेमी सर्कुलर डिपॉजिट ऑन ए वेल्ड बीट। जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्ड बीट के ऊपर कौन सा सेमी सर्कुलर डिपॉजिट होता है। तो जो इसका राइट आंसर है, आप हिंदी में स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो साथ के साथ ही क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। और जो इसका आंसर है वो ए है, वो है रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ फॉर हैंडलिंग हॉट जॉब। हॉट जॉब जो हमारी गर्म जॉब होती है उसको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैसे पकड़ते हैं उसको। उसके लिए हम ऑप्शन 1 हमारा टोंग यूज़ करते हैं, जिसको हम चिमटा भी बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर क्या है, वो है हमारा विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। तो इसका आंसर है जो हम इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं का 3rd क्वेश्चन का आंसर ए आंसर है, स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करते हैं, पोलैरिटी यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है वो व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग का प्रतीक क्या है। तो ये दे रखा है साइंस के, इसका बताना है अपने कौन सी टाइप की वेल्डिंग है। तो ये हमारी बैकिंग रन स्लैश या वेल्डिंग। ठीक है, आंसर इसका डी हो जाएगा 4th क्वेश्चन का। और 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेटल इन वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डिके डिफेक्ट्स। तो जो इसका आंसर है वो 5th है, स्टेनलेस स्टील में होती है वेल्डिंग डिके। और क्वेश्चन नंबर 6 है वो देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड प्रोटेक्टिव स्लैग इन फ्लक्स कोल्ड अर्क वेल्डिंग। तो इसका जो आंसर आएगा, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग में सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करता है। तो उसका आंसर है जो वो ए है, ट्यूबुलर कोल्ड फ्लक्स इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 7 है वो विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज डेवलप्ड इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। तो हिंदी में देख लेते हैं, किस प्रकार का वेल्ड विकसित होता है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के लिए। तो जो इसका आंसर है वो है सी, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसका राइट आंसर है आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विच टाइप ऑफ मेटल सेक्शन कैन बी वेल्डेड बाय फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग द्वारा किस प्रकार के धातु अनुभाग को वेल्ड किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ए, पाइप्स और राउंड रोड को हम वेल्डिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग। जो वेल्डिंग करते हुए स्पॉट वेल्डिंग के अंदर जो उसके इलेक्ट्रोड होते हैं वो कौन सी धातु के बने होते हैं। तो उसका आंसर है 9 का बी, कॉपर एलोय इलेक्ट्रोड के बने होते हैं हमारे इलेक्ट्रोड। और क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेटल बिल्ड अप ऑन द वोर्न आउट मेटल पार्ट। घिसे हुए धातु के भागों पर धातु के निर्माण का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है सी, टू मेक देम गुड एंड न्यू एंड ऑब्टेन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी वो है, उन्हें अच्छा और नए जैसा बनाने के लिए ज़रूरी गुणों को प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है विच मेटल इज़ यूज्ड टू ओपन द सिलेंडर वाल्व।
सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर है स्पिंडल की का यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज़ डन बाय ए स्मॉल हैंड वेल्ड गन विद ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? तो तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 12 उसका आंसर सी है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। और क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रूट गैप क्या होता है? तो टू इंक्रीज डेप्थ ऑफ कट, आंसर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ टू डिफेक्टिव कटिंग नोजल इज़ क्लीन्ड एंड रेक्टिफाइड इन गैस कटिंग टॉर्च? तो जो इसका आंसर है वो उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, मतलब कैसे ठीक करते हैं हम? तो उसको हम पहले नोज़ल को क्लीन करेंगे, प्लस एमरी पेपर से उसको रगड़ेंगे या घिसाई करेंगे, उसके बाद वो क्लीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच पोलैरिटी इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग विद हैवी एंड सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड? भारी और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है वो है बी, रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ किया जाता है, विपरीत ध्रुवता का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच डिफेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कीपिंग ए मैग्नेटिक ब्रिज ऑन द टॉप ऑफ द ग्रूव जॉइंट? हिंदी में भी देख लेते हैं। ग्रूव जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये है आपका अर्क ब्लो। अर्क का झटके को रोकने के लिए हम मैग्नेटिक ब्रिज का यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच टाइप ऑफ अर्क लेंथ यूज्ड इन थिन शीट मेटल? थिन शीट मेटल के अंदर कौन सी अर्क लेंथ यूज़ करते हैं हम? तो है लॉन्ग अर्क लेंथ यूज़ करते हैं हम। 17 का आंसर नंबर 17 में क्वेश्चन का आंसर ए है, लॉन्ग अर्क लेंथ। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज़ यूज्ड फॉर अर्क वेल्डिंग इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई? यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो अर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम? तो वो है इंजन जनरेटर सेट। अगर हमारे पास पावर की सप्लाई नहीं है तो हम वहाँ पर इंजन जनरेटर सेट को यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अनस्टेबल आर्क? अस्थिर आर्क किस में उत्पन्न होती है? तो जो इसका आंसर है वो है ए, लॉन्ग आर्क लेंथ। अगर उसकी आर्क लेंथ ज़्यादा रहेगी तो उसके अंदर क्या होएगा? अनस्टेबल आर्क प्रोड्यूस होएगी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शुड बी द प्री हीटेड टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम जॉब फॉर गैस वेल्डिंग? हिंदी में देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। गैस वेल्डिंग के लिए एल्युमिनियम जॉब का प्री हीटिंग तापमान क्या होना चाहिए? मतलब उसके ऊपर वेल्डिंग करने से पहले उसको कितने डिग्री टेम्परेचर तक हीट करना चाहिए हमें पहले? तो उसका आंसर है 250 से 400 डिग्री टेम्परेचर तक हमें उसको हीट करेंगे, उसके बाद ही हम उसकी वेल्डिंग कर पाएंगे। तो उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, 250 से 400। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू हीट इन वेल्डिंग? वेल्डिंग में गर्मी के कारण विस्तार और संयुचन का क्या प्रभाव होता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है आपका सी, डिस्टोर्शन विरूपण। इसका आंसर है सी 21 में क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग नॉन फेरिस मेटल? जिसके अंदर नॉन फेरिस मेटल है तो उसके अंदर हम कौन सी वेल्डिंग यूज़ करते हैं? तो उसका आंसर है बी, रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग यूज़ करते हैं, विपरीत ध्रुवता। क्वेश्चन नंबर 23 है उसका, व्हाट इज़ द टेस्ट इफ़ द वेल्ड स्पेसिमन इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन द एक्स-रे यूनिट एंड फिल्म?
तो जो इसका आंसर है वो है बी, रेडियोग्राफिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द टेस्ट टू फाइंड वेल्ड डिफेक्ट यूजिंग साउंड वेव इको डिस्प्लेड ऑन कैलिब्रेटेड स्क्रीन। तो जिसका आंसर है वो है सी, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ठीक है, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ट, ये डायग्राम में इसको मेंशन है, इसमें हमें बताना है कि ये कौन से वाला टेस्ट है हमारा। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है डी, गाइडेड बैंड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज़ टू बी यूज्ड टू मेक जॉइंट ऑफ थिक पाइप्स ऑफ रेलवे। थिक पाइप्स ऑफ रेलवे या रेल के मोटे पाइपों के जॉइंट बनाने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका है आंसर वो प्रेशर थर्मट वेल्डिंग यूज़ करते हैं उसके अंदर, और रेलवे की लाइनों को जोड़ने के लिए हम थर्मिट वेल्डिंग यूज़ करते हैं, और लेकिन अगर उसके पाइप्स की बात आती है तो प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग यूज़ करते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी हो जाएगा, प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन MEG/कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका आंसर है बी, बेयर वार इलेक्ट्रोड। वो वाला इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जिसके ऊपर हम कोई भी फ्लक्स मटेरियल ना लगा हो, तो उसको बेयर वायर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इनर्ट गैस यूज्ड इन टिग वेल्डिंग। और टिग वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कॉन्टेमिनेशन। जो हमारी वेल्डिंग है उसको हम एटमॉस्फेयर से, ताकि उसके अंदर कोई कॉन्टेमिनेशन ना आ जाए, उनसे बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मोल्टन मेटल इज शील्डेड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेशन एज ए ब्लैंकेट इन GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ए, बाय यूजिंग इनर्ट गैस। और क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वेल्डिंग प्रोसेस द वर्क पीस आर मेल्टेड एंड जॉइंट बाय नैरोअर बीम ऑफ लाइट सोर्स। इसी क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं, किस वेल्डिंग प्रक्रिया में वर्क पीस पिघल जाता है और प्रकाश स्रोत के संकीर्ण बीम द्वारा जुड़ जाता है। तो इसका आंसर है जो हमारा वो है बी, लेज़र बीम वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं, विच प्रोसेस इज़ यूज्ड टू कट स्टेनलेस स्टील मेटल। स्टेनलेस स्टील धातु को काटने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील की धातु को काटने के लिए हम जो यूज़ करते हैं प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 32, विच गैस इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील निकल एलॉय बाय प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग द्वारा स्टेनलेस स्टील निकल मिश्रित धातु की वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा सी, हाइड्रोजन गैस यूज़ होती हैं स्टेनलेस और निकल एलॉय को प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग से कट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो व्हाट इज़ द कॉज फॉर नगट इन स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया में नगेट का कारण क्या है। तो इसका आंसर ए, सफिशिएंट करंट। आंसर ए, सफिशिएंट करंट। क्वेश्चन नंबर 34 का, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हार्ड फेसिंग। हार्ड फेसिंग क्या होती है। तो इसका आंसर है टू इंक्रीज मैकेनिकल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। हार्ड फेसिंग का क्या फ़ायदा होता है, मैकेनिकल ऑपरेटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है हार्ड फेसिंग का। विच वेल्डिंग प्रोसेस इज मोर डिज़ायरेबल इन फिलिंग अप सरफेसिस ऑफ ग्रूव। तो इसका आंसर है
ऑक्सीएस्टिलीन वेल्डिंग मेथड। तो इसका आंसर क्या है? ऑक्सीएस्टिलीन वेल्डिंग मेथड, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेज इफ ए वेल्डर एक्सपोजर टू दैट आइज। अगर उसकी आंखों में यदि एक वेल्डर उस किरणों के संपर्क में आता है तो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड किरणों का क्या प्रभाव होता है ह्यूमन की बॉडी के ऊपर? तो उसका आंसर है इफेक्ट्स टू आइज, उसकी आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डिफेक्ट विल अक्कर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वाइल यूजिंग डीसी पावर इन आर्क वेल्डिंग। डीसी सप्लाई में आर्क वेल्डिंग इस्तेमाल करने पर मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह की दोष उत्पन्न होता है? तो जो इसका आंसर है वो है बी, आर्क ब्लो प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज़ द इंडिकेशन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलैरिटी इन डीसी वेल्डिंग। डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है? तो इसका जो आंसर है 38 का आंसर है सी, एक्सेसिव स्पैटर एंड पुअर पेनिट्रेशन। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सी। 39, क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका क्या है? हाउ डू यू नेम द डिप्रेशन फॉर्मड एट द एंड ऑफ वेल्ड। आप वेल्ड के अंत में बिना डिप्रेशन का नाम कैसे देते हैं? तो जो 39 का आपका आंसर है वो है हमारा आंसर बी, क्रिएटर। और क्वेश्चन नंबर 40 का क्वेश्चन है, हाउ द रिपेयर क्रैक इन कास्ट आयरन कंपोनेंट कैरिड आउट। तो इसका जो आंसर है वो है सी, लोकल प्री हीटिंग फॉरवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, फ्लेम हीटिंग ईच लेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन डज द डिफेक्ट ऑफ ग्योजिंग ऑन कटिंग फेस टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है सी, एक्सेसिव स्पीड हो जाती है तो उसकी वजह से हो जाता है, और इनएडिक्यूट प्री हीटिंग हम कर देते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे ये डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द डिफेक्ट शो इन फिगर। कौन सा डिफेक्ट शो कर रहा है फिगर के अंदर? 42 का है, ये क्या है? अंडरकट में क्या होता है, जहाँ हमें वेल्डिंग करनी होती है उससे थोड़ा ज़्यादा अंदर तक उसका कट लग जाता है तो उसको अंडरकट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, when gas/ mixture is likely to reduce the spatter loss in FCAW में स्पैटर के नुकसान को कम करने के लिए कौन सी गैस मिश्रण की संभावना है? तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, तो व्हाट इज़ द ट्रबल शूटिंग टू वायर रैपिंग ऑन ड्राइव रोल्स ऑफ वायर फीड इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसका जो आंसर है 44 का आंसर है वो सी है, चेक ड्राइव रोलर अलाइन प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 45 का है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट अकरिंग टू एन अनस्टेडी हैंडल इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो जो इसका आंसर है वो है डी, वीवीनेस ऑफ बीड की वीवीनेस। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपोजिशन एफिशिएंसी इन FCAW प्रोसेस। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा बी, और ये होती है 80% टू 86% रहती है हमारी। और नेक्स्ट है, विच प्रोसेस कैन ईजिली वेल्ड थिन मेटल। कौन सी प्रक्रिया आसानी से पतली धातु को वेल्ड कर सकती है? तो जो इसका आंसर है वो है बी, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। धातु से हम इसको थिन मेटल को टिग वेल्डिंग से कर सकते हैं, ईजिली वेल्ड कर सकते हैं।
Question number 48. Which welding machine is to be used for welding of aluminium by TIG welding process? TIG वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए किस वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो जो इसका है AC वेल्डिंग मशीन। टिग के ऊपर वेल्डिंग करने के लिए हम AC वेल्डिंग मशीन यूज़ करते हैं। आंसर इसका ए है। और क्वेश्चन नंबर 14. विच प्रोसेस कट्स द स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील विद द हेल्प ऑफ हाई जेट वेलोसिटी? हाई जेट वेलोसिटी से हम स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील, कौन सी प्रक्रिया उच्च जेट वेग की मदद से स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील को काटती है? तो जो इसका आंसर है वो है ए, प्लाज्मा आर्क प्रोसेस से हम इसको कट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई हार्ड फेसिंग इज डन फॉर वॉर नोट पार्ट? तो जो इसका आंसर है, इंस्टीड ऑफ न्यू रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्टली पार्ट, वहाँ पर हम इसको यूज महंगे भागों के नए प्रतिस्थापन के बजाय के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो वेल्डिंग से थे। और ये हमारा जो पेपर था वो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से था। तो जो वेल्डिंग के ट्रेड से एग्ज़ाम देना है किसी भी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर आप इस लेवल के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये CSIR के ही क्वेश्चन हैं। तो लेवल सेम रहेगा, आप अच्छे से तैयारी करना और एग्ज़ाम देना, तो ये आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो और मैं बनाता रहूं, ऐसे ही मैंने आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 के भी वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, तो आप उनको भी देखना और अच्छे से तैयारी करना और अपना एग्ज़ाम देना। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।